आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वाह भवानी, क्या आइडिया दिया है तूने, है? बस यही से भवानी सही कह रही है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सब यहीं रुके हैं, बड़ा मजा आएगा। कोई मजा नहीं आएगा। अरे इतना छोटा सा घर है, हम इतने सारे जन हैं, कैसे रह पाएंगे? आंटी, मॉम का कहने का मतलब है कि हम सब आपको परेशान नहीं करना चाहते। हाँ, ये लो, कौन सी बात हो गई परेशानी की? है परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। हम सब इधर ही रहेंगे ना। घर भले ही छोटा है पर दिल तो बड़ा है? तू फिक्र मत कर, सब एडजस्ट हो जाएगा। सर, मैं भी इस बिल्डिंग को छोड़कर नहीं जाना चाहती, यहीं रुक जाएंगे। अंकल, अंकल, वैसे ही बहुत लोग हैं। हम सब यहाँ रहेंगे, जहां आंटी को भी तकलीफ होगी फालतू में। विराट, तू हमेशा मेरे नाम पे बिल मत फाड़। तू तो मेरा सबसे फेवरेट है ना इन सब में। तू इधर रुक जाएगा ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। मान जाइए ना सर, और हमें प्रियंका से आपका घर, आपके पैसे सब वापस लेने हैं ना। ऐसा करने के लिए उस पर नजर तो रखनी होगी। नजर रखने के लिए हमें यही रुकना चाहिए ना। हमें प्रियंका को सबक तो सिखाना है, लेकिन यहाँ रहकर नहीं। और नहीं तो कि यहाँ रहना मुफ्त में? ना बाबा, कभी भी नहीं। बेबे, मुफ्त में क्यों? हम जहां जी को किराया देंगे ना। हाँ, और अमृता जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें अपना घर प्रियंका से वापस लेना है, घर और पैसे दोनों, और उसके लिए उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें यहाँ रहना ज्यादा मुनासिब है। मैं क्या कहती हूँ कि मैं और अंजलि कुछ दिनों के लिए मेरे माँ के घर चले जाते हैं। वैसे भी वो बहुत दिनों से बुला रही थी और उनका मन भी लग जाएगा, और फिर आप सब आराम से रह पाएंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। थैंक यू आंटी। वैसे भी होटल में रहने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, और यहाँ रहूंगी तो आपसे खाना बनाना भी सीख लूंगी। भवानी जी, जहां जी, आपने हमें मुसीबत में सहारा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, दिलदार जी, विराट ने भी तो हमारी मुश्किल समय में हमारा बहुत साथ दिया, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। आप निश्चिंत यहाँ रहिए। वाह भवानी वाह, दिल खुश कर देता। हाँ? ए देवा, भवानी तो एक नंबर की बुद्धू ही रहेगी, इमोशनल फूल। तो ठीक है पुत्र। वैसे भी जब अपने साथ हो तो सब सही हो जाता है ना। वाह विशिका, ग्रेट न्यूज़। कितना मजा आएगा। I mean, मैं इतने बड़े पेंट हाउस में रहूंगी और वो महाराजू जैसे रहने वाले आहूजास 2 BHK के फ्लैट में। जस्ट इमेजिन, उस छोटे से घर में बबीता आहूजा झाड़ू मार रही है। ओह माय गॉड, इट विल बी फन। अच्छा चलो, मैं ना फोन रखती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय, सी यू। ओके, बाय। हाँ, क्यों सी यू? बात हो गई?
करो बात अपने नए अमीरजादे दोस्तों से। अब तो आप महलों में रहने वाली बन गई हो और मैं रहता हूँ इस कबाड़ी से 3rd क्लास क्लिनिक में। मेरे पास ना एक आइडिया है, एक काम करते हैं, तुम भी मेरे साथ बाहर चलो और हथकड़ियां लगवा लो, फिर जेल में रहना। कैसा लगा प्लान? बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर मेरा प्लान कुछ और था, नहीं जानती हो? मेरा प्लान था उजास को बर्बाद करना, उन्हें बिना पैसे बिना घर के देखना तड़पते हुए। लेकिन उन्हें नया घर मिल चुका है। प्रियंका, ये अमृता सफर नहीं कर रही है, मैं कर रहा हूं। मैं करेगी राजीव, वो भी सफर करेगी। पर जरा सोचो ना, हम सेम बिल्डिंग में रह रहे हैं, एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी मैं उनकी बेइज्जती करने का। आफ्टर ऑल अभी अभी अमीर से गरीब हुए हैं और ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। तुम बस देखते रहो। बट हाँ, यही रहेगी, थोड़ा इंतजार कर लेना, समझे? मैं आती हूँ। पहाड़ में जा सरदर्द की दुकान, मैं इंतजार नहीं करने वाला। उस अमृता चिटनिस को दर्द में देखने के लिए और नहीं रुकूंगा। वेंडी ताई, ती उशी दे ना। वेंडी ताई, वेंडी ताई, आप नाराज हो क्या? नहीं, नाराज क्यों होंगी? मुझे तो मन करा है कि तेरी आरती उतारूं। तूने इतना अच्छा काम जो किया है, सारे दुश्मनों को घर में बुला लिया है। अरे मूर्खो, सिर्फ अम्मू को रोकना था, तूने पूरी बटालियन को यहाँ क्यों रोक लिया? वेंडी ताई, रोकना पड़ा। आपने देखा था ना, अम्मू मान ही नहीं रही थी। अगर नहीं रोका होता तो वो उनके साथ चली जाती। रोकने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मुझे कुछ सूझा ही नहीं। तुझको सूझता ही नहीं है कभी। चलो भी, मेरा कमरा रेडी हो गया। हाँ? आप ऐसे करो, दोनों बाहर जाओ। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे आराम करना है बस। अरे वाह, छाना है। एक कमरे में ये रहेगी, दूसरे कमरे में इनकी नकचड़ी बेटी रहेंगी। तो हम क्या बाथरूम में रहेंगे? हेलो, तमीज से बात करो, बड़ी है ये आपसे। अगर इन्हें अपना पर्सनल कमरा चाहिए तो इसमें गलत क्या है? बबीता जी, घर में कमरे कम है, आप जानती हैं। 2 ही तो है, एक ये और दूसरा। अरे नहीं भवानी, इनको लगा हमारे पास 10-10 कमरे हैं, समझा करो तुम। एक्सक्यूज मी, ताने देना बंद करो। हमारी आज जो ये हालत है ना, इसकी जिम्मेदार इनकी बेटी है। इन्हीं की बेटी की वजह से आज आपके सर पे छत है, वरना सड़क पे सो रहे होते आप। या फिर अपने ही घर में अपनी एक्स बहू की नौकरानी बन के रह रही होती आप।